आज की वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज के वीडियो लेसन में हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप एक हिंदू और मुस्लिम हैं और आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं जहां पर क्रिश्चियन मेजोरिटी में है। आपके पास यूएस की सिटीजनशिप भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आपको कोई अपना घर रेंट पर देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तो आपको कितना बुरा फील होगा, जिसके चलते आप कंप्लेन करने की सोचोगे। कंप्लेन कोई सुनेगा नहीं वहां पर, तो कैसा फील होगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा। जिसके चलते आपके माइंड में दो बातें इमर्ज होंगी। आप बोलोगे कि इन क्रिश्चियन के साथ, जहां पर मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी में हो, इनके साथ भी ऐसे ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसा इन्होंने हमारे साथ किया है। और इसे हम बोलते हैं रिवेंज की भावना, बदले की भावना। या फिर आप ये सोचोगे कि हर किसी के साथ जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वहां पर क्रिश्चियन मेजोरिटी में हो, लेकिन वहां पर हिंदू और मुस्लिम को भी इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जहां पर हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी में हो, वहां पर क्रिश्चियन को इक्वल राइट देने चाहिए। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए रिलीजन के बेसिस पर, और इसे ही हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। जब हम किसी के बीच में, किसी रिलीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, उसे सुप्रीम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसे ही हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। अब हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसके चलते लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उन्हें सोसाइटी से अलग माना गया है और उन्हें बहुत ज्यादा ताड़नाएं दी गई हैं इस रिलीजन के बेसिस पर ही। उदाहरण ले लो जर्मनी का। जर्मनी में जब हिटलर का रूल चल रहा था तो उन्होंने वहां के जूइस को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, जिसके चलते वहां पर लाखों की तादाद में लोगों को मारा भी गया। वहीं अगर हम बात करेंगे इजराइल की, इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर जूइस मेजोरिटी में है। वो अपने ही मुस्लिम और क्रिश्चियन बहन भाइयों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। वहीं सऊदी अरेबिया की बात करोगे तो सऊदी अरेबिया में नन मुस्लिम को इतनी भी अनुमति नहीं है कि वो अपने रिलीजियस सेंटर जैसे कि टेंपल और चर्च की कंस्ट्रक्शन करवा सकें, या फिर पब्लिक प्लेसेस में प्रेयर करने के लिए भी इकट्ठा हो सके। तो अब सेक्युलरिज्म है क्या? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी कि कंट्री का रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। हर किसी रिलीजन को इक्वली माना जाए तो उस कंट्री को हम एक सेकुलर कंट्री बोलेंगे और इसको हम सेक्युलरिज्म बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है रिलीजन को स्टेट से अलग करना। तो मान लो अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल लें तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर हर प्रकार के लोग रहते हैं जो कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर और अलग लैंग्वेज बोलते हैं। अब मान लो कि इन ग्रुप में से कोई एक ऐसा ग्रुप है जो कि मेजोरिटी में है और गलती से इसी मेजोरिटी ग्रुप के पास स्टेट की पावर आ जाती है, तो वो दूसरे रिलीजन को तो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएगा, उन्हें परेशान करने लग जाएगा। हो सकता है कि वो उन्हें उनका रिलीजन एंजॉय करने की भी अनुमति ना दे। तो ये एक ऐसा रीजन है जिसके चलते स्टेट को रिलीजन से अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि हर किसी की लाइफ में हर किसी को पूरा हक है कि वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से एंजॉय करे। हर किसी के पास पूरा हक है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज कर सकता है। साथ ही साथ जो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उन्हें चला सकता है, अपने अकॉर्डिंग उन्हें समझ सकता है। मान लो कि आपके घर में आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे पूजा पाठ करने से भगवान जी आपसे खुश होंगे। उन्होंने तो आपको ये रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस सिखाया, लेकिन आपने क्या सोचा? आपने उसे इंटरप्रिटेट कर दिया, उसे चेंज कर दिया अपने माइंडसेट के थ्रू। आपका मानना है कि लोगों की मदद करना, जिन लोगों को जरूरत है, अगर मैं उनकी मदद करूंगा तभी भगवान मुझसे खुश होंगे। तो आपने जो आपके पेरेंट्स ने जो बात कही थी उसे इंटरप्रिटेट कर दिया, उसे चेंज कर दिया अपने बिलीफ और अपने एटीट्यूड के चलते। तो इसे ही हम बोलते हैं रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि आप किसी भी रिलीजन को अपने माइंडसेट के चलते उसे इंटरप्रिटेट कर सकते हो। यहीं पर एग्जांपल दे रखा है अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी एक ऐसी चीज थी जो कि
हिंदू ने इसे सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था एंशियंट टाइम में। अब आप इस अनटचेबिलिटी का नाम सुनते ही इसे रिफॉर्म करने की कोशिश करोगे कि नहीं यार, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे अनटचेबल मान रहे हो, कोई उसे छूने से डर रहा है, उसे सेम ग्लास में पानी पीने की अनुमति नहीं दे रहा है, अगर लोग उसे देख भी लेते हैं तो वो उसे प्रदूषित मानते हैं। तो कितना बुरा फील होता होगा अगर उसे ये बात पता चलती होगी। और मान लो कि गलती से यही स्टेट की पावर इन हिंदू के हाथ में आ जाए, तो क्या आप इस चीज को बदल पाओगे? अगर आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और इस चीज का विरोध करना चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकेंगे कि नहीं, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपके साथ थोड़ी ना हो रही है, वो तो दूसरों के साथ हो रहा है, आप इसमें इंटरवेन क्यों कर रहे हो? तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म है क्या। तो इंडियन सेक्युलरिज्म हमने देख लिया कि स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से सेपरेट हो, किसी एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट ना किया जाए एक कंट्री में। इंडियन सेक्युलरिज्म बोलता है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट ना करे, उसके ऊपर अपना वर्चस्व ना दिखाए। दूसरी बात, सेम रिलीजियस कम्युनिटी में कुछ मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर डोमिनेट ना करें। तीसरी बात, स्टेट यानी कि कंट्री ऑफिशियली किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करे और ना ही किसी इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम को उससे ले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।